Book Dynamics, topic motion with a constant acceleration, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हम पहली 2 वीडियोस में या पहले 2 लेक्चर्स में हम फॉर्मूलाज बेसिक्स स्टडी कर चुके हैं काफ़ी हद तक। पिछली वीडियो में हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव की थी, जो कि थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र और वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as। इस तरह से हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। और आज हम 2 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, दोनों अलग टाइप के हैं और इसमें यही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हैं यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे कि जो भी फॉर्मूलाज हमने अभी तक स्टडी किए हैं उसका हम क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करने वाले हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्टिकल इज़ मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो हमारा पार्टिकल है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें एक यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है। ठीक है, इन 11th and 15th second from the beginning it travels 7.2 meter and 9.6 meter respectively. Find the initial velocity and acceleration which it moves. Okay, तो जो 11th और 15th सेकेंड फ्रॉम द बिगनिंग जो है उसने 7.2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसमें उसने 9.6 मीटर, इसमें उन्होंने 11 सेकेंड्स नहीं बोला है, 11th सेकेंड बोला है, मतलब इसमें nth सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट जो है लग रहा है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने माना लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी एंड ए बी द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, सो वी हैव स्टडीड द फॉर्मूला फॉर nth सेकेंड, u प्लस हाफ 2n माइनस 1 अपॉन ए, जहाँ पे u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, n जो है जो टाइम चल रहा है, और a जो है हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल इन 11 सेकेंड, मैंने बस क्या किया, n की जगह 11 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, क्योंकि मुझे u और a तो भी फाइंड करना है। और मैंने देखा, जब मैंने क्वेश्चन रीड किया तो मैंने देखा इसमें nth सेकेंड की बात हो रही है और 2 nth सेकेंड मतलब 11th और 15th सेकेंड का डिस्टेंस ट्रैवल मुझे दिया गया है। तो इस तरह से मेरे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी u और a में, और इस तरह से मैं u और a मतलब इनिशियल वेलोसिटी और जो a यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसको इजीली फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 11 सेकेंड, n की जगह 11 पुट कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई इस तरह से हमारी। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 15th सेकेंड, वैसे ही सिमिलरली उस फॉर्मूले में n की जगह 15 पुट कर दिया, और इस तरह से मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मैंने उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दी, और जिसके कारण मेरे पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से कैलकुलेट करके मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई a इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और फिर मैंने इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, और जिसके कारण मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई कैलकुलेशन करके। देन हियर इन दिस क्वेश्चन acceleration equal to 0.6 meter per second square and initial velocity is 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और इजी था, बस हमें ये देखना था कि हमें इसमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत है जो हमने सीखा, और हमने ये भी बहुत इजीली समझ लिया क्वेश्चन को देख के, क्योंकि यहाँ पे nth सेकेंड की बात हो रही थी और 2 इक्वेशंस बहुत आसानी से बन रही थी।
कि जिसके हमें पता लग गया हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, देन हमारे पास आराम से दो इक्वेशंस को सोल्व करके हमारी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ओके, ओ ए बी सी डी आर 5 पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन such that OA equal to AB equal to BC equal to CD. ठीक है, if a particle starts from rest with constant acceleration from O, पार्टिकल जो हमारा रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, प्रूव दैट द लाइन्स ऑफ डिस्क्राइबिंग ए बी बी सी सी डी, ये क्या बात कर रही है, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, वो है उसकी रेशो है √2 √3 माइनस √2 और √4 माइनस √3। वो कह रहा है प्रूव दैट द लाइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग, या टाइम की बात कर रहा है कि जो ए बी बी सी के मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है उस टाइम की रेशो ये है। मतलब इसमें बेसिकली हमें टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो ये बोला गया ओ ए बी सी डी 5 पॉइंट्स है स्ट्रेट लाइन में, और उसने ये बोल दिया ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी। सबसे पहले मैंने क्या किया, जब मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया तो मेरे को जो भी क्वेश्चन में गिवन था वो सब मैंने राइट डाउन कर लिया कि मुझे आसानी रहे कि मुझे क्या गिवन है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और इसमें मैंने लिखा सबसे पहले ओ पॉइंट से कि वेलोसिटी 0 है, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। उसने हमें बोला इफ़ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, ये जो चारों इंटरवल के डिस्टेंस हैं ये हमारे क्या है, बराबर है। ठीक है, इसको आप कुछ भी एस या एक्स कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि चारों बराबर है। लेट ए बी दी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ए मेरी कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, T1 T2 T3 T4 be the times describing OA AB BC and CD respectively। मुझे निकालना टाइम है, एक तो मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेट करी ए और टाइम लेट कर दिया। मेन तो मुझे क्वेश्चन में सॉल्व ये करना है टाइम के बारे में। ओके, लेट ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एस यूनिट्स। किसके बराबर है वो, एस यूनिट्स के। ठीक है, मैंने यहाँ पे एस मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स मान सकते हो। अब सबसे पहले मुझे इनके टाइम तक पहुँचना है, मतलब मुझे ये देखना है कि जो ये मेरे ए बी बी सी सी डी जिन तीन इंटरवल्स की जो क्वेश्चन में वो बात कर रहा है, मुझे उनके टाइम तक जाना है। मैं कैसे जा सकती हूँ, कौन सी इक्वेशन यूज़ करके जा सकती हूँ। सबसे पहले 3 इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी किया, ऑब्वियस है कि मैं इस इक्वेशन को स्टडी करके उस तक पहुंच सकती हूँ। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये जो हमने सेकंड इक्वेशन स्टडी की थी इसमें एस क्या था, डिस्टेंस, यू टी एस डिस्टेंस इसमें गिवन है हमारे पास। वो बोल रहा है ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, के बराबर है। ठीक है, और u है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, हमारा पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ए हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान रहे हैं, जो मैं वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करके, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा यू टी है वो तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम टाइम तक पहुँच सकते हैं, हमें टाइम की रेशियो तक जाना है आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हमारे इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर मोशन फ्रॉम ओ टू ए, सबसे पहले ओ टू ए का देखा, उसमें क्या था, डिस्टेंस हमारा है एस यूनिट, टाइम T1 सेकेंड, वेलोसिटी 0, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। सो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन कहाँ रिड्यूस होगी, एस इक्वल टू हाफ ऑफ ए T1 स्क्वायर, T1 स्क्वायर इक्वल टू 2s बाई ए, और T1 की वैल्यू क्या आ गई,
√2s/a. ओके. सिमिलरली फॉर मोशन फ्रॉम O to B, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ O to B से 2s यूनिट्स. हमने A to B क्यों नहीं लिया, O to B ही क्यों उठाया? क्योंकि हमें A पे वेलोसिटी नहीं पता, और इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए जो इक्वेशन हमने डिसाइड किया इस क्वेश्चन में, हमें उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी तो चाहिए, इसलिए हम O to B का देख रहे हैं. और अगर हमें A to B के टाइम तक जाना है तो इसमें हम जो है O to A वाला टाइम माइनस कर देंगे. जो O to A मोशन से लग रहा है उससे हमारा A to B मोशन वाला टाइम आ जाएगा, मतलब T2 आ जाएगा. ठीक है, जिसको हमने T2 से डिनोट किया है. ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल 2s यूनिट्स, टाइम टेकन T1 + T2 सेकेंड्स, वेलोसिटी 0. इक्वेशन हमारी इस तरह से रिड्यूस होगी. ठीक है, और हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ गई T1 + T2 की, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मार्क किया. T1 + T2 = √4s/a. फॉर मोशन फ्रॉम O to C, डिस्टेंस ट्रैवल 3s यूनिट्स, टाइम टेकन T1 + T2 + T3 सेकेंड. सिमिलरली वही रीज़न है कि हमने मोशन O to C क्यों स्टडी किया, B to C क्यों नहीं किया. ठीक है, 3s = हाफ A T1 + T2 + T3 का स्क्वायर. ठीक है, उसी तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 T1 + T2 + T3 की वैल्यू ये आ गई. वैसे फिर हमने O to D का मोशन स्टडी किया. डिस्टेंस ट्रैवल 4s यूनिट, टाइम टेकन, सिमिलरली वैल्यूज़ पुट की तो इक्वेशन इसमें इधर तक रिड्यूस होगी, और इसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई. अब हम इजीली T1, T2, T3 और T4 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. T1 की तो ऑलरेडी आ गई, T2 की कैसे निकाली, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया, T2 की वैल्यू आ गई. वैसे T3 की वैल्यू कैसे निकाली, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 माइनस कर दी, T3 की वैल्यू आ गई. इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दिया तो T4 की वैल्यू आ गई. इस तरह से हमारे पास जो है T1, T2, T3, T4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं. हमें क्या फाइंड करना था कि जो ए बी के मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, बी सी के मोशन को और सी डी के मोशन को. तो सिमिलरली इसकी रेशियो हमारे पास आ गई √2 - 1 √3 - 2 रेशियो √4 - 3, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. ओके, थैंक यू.